कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम यूनिट 7 का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, एसिड और बेस हम किन किन सब्सटेंस को बोलते हैं, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स आए हुए हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एसिड्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, शोर होते हैं टेस्ट के अंदर, शोर इन टेस्ट। ठीक है, फर्स्टली। देन सेकेंड हम ये कहते हैं कि क्लासिकल जो कंसेप्ट है ये बताता है कि जो एसिड होते हैं बेटा, ये लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं। और लिटमस पेपर आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो बेटा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, एंड बेटा ये डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। आपको पता है कि जो आयंस के अंदर डिसोशिएट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड बेटा जो एसिड्स होते हैं वो बेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, बेस के इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ बेस। ठीक है, एंड बेटा जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट विद मेटल। राइट, तो बेटा ये था एसिड्स। क्लासिकल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस टेस्ट के अंदर सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, दैट मीन्स, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं, वो सभी सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप देखो बेस क्या होते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बेटा बीटर होते हैं इन टेस्ट। ठीक है, यानी कि कड़वे होते हैं। एंड बेटा ये जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू के अंदर। बेटा ये बेस जो होते हैं वो आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट इनटू आयंस। दैट मीन्स ये सब्सटेंस भी क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड बेटा सबसे अच्छा ये होता है कि जो बेस होते हैं वो स्लिपरी या फिर हम कहें सोपी नेचर के होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, आप हाथ लगाओगे बहुत ज्यादा स्लिपरी नेचर के होते हैं। ठीक है, एंड बेटा जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, न्यूट्रलाइज द एसिड्स, यानी कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड के इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बट यहाँ पर जो डिसोशिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों ही करते हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट्स में बस इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाई देती है, हमें केमिकल प्रॉपर्टी तो हम बता ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्लासिकल कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस ने क्या बताया था बेटा, आर्हेनियस ने ये कहा कि एसिड और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हमें वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर पता चलता है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे उन्होंने ये कहा कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which produce
पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा बेटा, एसिड होगा, ठीक है। ऐसे ही बेस को भी डिफाइन किया, तो पहले एसिड देख लेते हैं बेटा। एसिड्स जो होते हैं उनको भी टू कैटेगरी के अंदर एक्सप्लेन किया, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, जो बेटा क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर, तभी तो वो H पॉजिटिव आयन देंगे। तो जो बेटा कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, डिसोशिएट इनटू वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, ठीक है, आयन फास्टली, जो फास्टली प्रोड्यूस करेगा वही क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे कि HCl है, HCl बेटा वाटर के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है एंड H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन देता है। बेटा ये सिंगल एरो भी ये रिप्रेजेंट करता है कि इनमें क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएशन हो रहा है। जैसे मैं बात करूं HNO3, ये भी बेटा वाटर के अंदर डालते ही क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है, एंड एक आपके पास आता है नेगेटिव आयन। ऐसे ही H2SO4 है, ये बेटा वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे इसको तो ये भी क्या देगा, H पॉजिटिव आयन एंड एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो बेटा ये HCl, HNO3, H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर एंड H पॉजिटिव आयन फास्टली प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब इसी में ही नेक्स्ट देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जो वीक एसिड्स हैं बेटा, ये भी करेंगे H पॉजिटिव आयन ही प्रोड्यूस, बट बेटा ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, मतलब लेस अमाउंट में डिसोशिएट होते हैं। तो हम ये कहें कि जो पार्शियली डिसोशिएट होता है और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वही सब्सटेंस क्या होता है, वीक एसिड होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, CH3COOH, ठीक है, हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डालते हैं तो आपको यहाँ पर डबल एरो दिख रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ था, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो जो ये H पॉजिटिव आया है बेटा, ये किस में आता है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आता है, ठीक है, लेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए क्या है, वीक एसिड है। जैसे आपसे बात करूं मैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड था, ये कार्बोनिक एसिड है। वाटर के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। इसकी अनडिसोशिएटेड पार्ट रह जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं बात करूं H3PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड को भी जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये किसमें ब्रेक होगा, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। क्लियर है एसिड वाला पोर्शन। देखो बेटा बेस क्या होते हैं, those substance which produce OH negative ion when dissolve in water, ठीक है। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है वही क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग टू द आरएनएस, राइट।
आप देखो बेटा, जैसे हमने एसिड डिस्कस किया वैसे ही बेस को डिस्कस करना है। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एंड वीक बेस होते हैं, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। तो बेटे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट टू गिव्स OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, उन्हीं को आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। OH नेगेटिव आयन जो है वो फास्टली प्रोड्यूस करेंगे ये। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं NaOH है, ऐसे ही आपके पास एग्जांपल है KOH। जब आप इनको वाटर के अंदर डालते हो, कंडीशन है देखो बेटा डिसॉल्विंग वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर आप जैसे ही डालोगे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो पॉजिटिव आयन होगा और एक होगा OH नेगेटिव आयन। इस OH नेगेटिव आयन को बेटा हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सेम एज इट इज K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो इनको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अगर आपसे पूछते हैं कि वीक बेस क्या होता है, तो बेटा वीक बेस वो होते हैं वो सब्सटेंस या दो सब्सटेंस विच पार्शियली डिसोशिएट इनटू द वाटर एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे, वीक बेस। तो मैं यहाँ पर लिख दूं पार्शियली डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले हम, यहाँ पर आपके पास आता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, सेम एज इट इज है आपके पास AlOH का होल ट्वाइस, थ्राइस। ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर जैसे ही डालेंगे आपके पास डबल एरो आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, अनडिसोशिएटेड पार्ट इनका रिमेनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर अगर हम देखें तो Al3 पॉजिटिव एंड 3OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर बेटा जो क्वांटिटी होगी OH नेगेटिव आयन की वो क्या होगी, लेस अमाउंट में होगी। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आता है आर्हेनियस कंसेप्ट, जिसमें एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात करें, तो जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। वो कैसे होगा, देखो बेटा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे बताई थी आर्हेनियस ने। इन्होंने ये कहा कि जब एसिड को, HCl एसिड था, उसको जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिड क्या देगा बेटा, ये तो देगा H पॉजिटिव आयन और ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइंड होके बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। एंड साथ में देखो बेटा Na पॉजिटिव बचेगा, यहाँ Cl नेगेटिव, ये कंबाइंड होके क्या बनाएगा, NaCl, दैट मीन्स सॉल्ट, प्लस क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो एसिड और बेस का इफेक्ट दोनों का क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब बेटा आर्हेनियस के कंसेप्ट में हमने बहुत सारी चीजें देखी, बट कंडीशन टर्म क्या थी बेटा, वाटर। ठीक है, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, वो लिमिटेशंस क्या थी वो देखते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया C2H4OH। ठीक है, दोनों मैंने सेम ही लिखा। अब देखो इसके पास H भी है और OH भी है, क्या ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा या फिर OH नेगेटिव आयन। यानी कि इस टाइप के जो कंपाउंड्स या जो मॉलिक्यूल्स थे बेटा, उनमें H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं OH, दैट मीन्स एसिड है या बेस। ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, आर्हेनियस। ठीक है, फर्स्टली। सेकंड बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि NH3 है, Na2CO3 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो होते हैं बेटा ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेसिक नेचर का कौन होता है, जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है।
क्या इन सभी के पास OH नेगेटिव आयंस हैं? नहीं है। और फिर भी ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के। दैट मीन्स इनके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन? आरएनए। जैसे और भी थे, CO2 है, SO2 है, SO3 है, ये क्या होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इनके नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि इनके पास तो H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो ये बेटा एसिडिक नेचर के होते हैं। बट ये एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया था? आरएनए। थर्ड अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जो विदाउट वाटर एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है? तो उनके नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आरएनए। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, NH3 है और HCl है, जब ये कंबाइंड होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं NH4Cl। क्या यहाँ पर वाटर है? नहीं है। फिर भी बेटा ये बेस होता है और ये एसिड होता है, ये यहाँ पर बेस होता है और ये एसिड। विदाउट वाटर ये एसिडिक और बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस चीज को एक्सप्लेन आरएनियस नहीं कर पाया। क्लियर है? तो बेटा ये मेजर लिमिटेशंस हैं आरएनियस कंसेप्ट की। ओके, नेक्स्ट थर्ड है बेटा ब्रॉन्स्टेन लोरी कंसेप्ट। ये क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेन जो है इनके अकॉर्डिंग एसिड्स और बेस क्या होते हैं? देखो, एसिड्स के लिए बोला था बेटा दोज सब्सटेंस विच प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर का मतलब, प्रोटॉन का मतलब है बेटा यहाँ पर H पॉजिटिव आयन, ठीक है? ये ध्यान रखना है। H पॉजिटिव आयन को आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन बोलते हो। जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एसिड्स होते हैं, ठीक है? एंड बेस क्या होते हैं? दोनों चीज एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो सब्सटेंस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं, ठीक है? दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन को जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होंगे? बेस होंगे। अब देखो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल था कि जब HCl की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, ठीक है? तो बेटा ये क्या करता है? देखो, ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है और जैसे ही रिलीज करेगा क्या बनेगा? Cl नेगेटिव आयन। एंड बेटा यहाँ पर H2O था, इसने क्या किया? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव, ठीक है? तो बेटा ये HCl से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cl नेगेटिव। इसका मतलब इसने H पॉजिटिव आयन को क्या किया? लूज किया, डोनेट कर दिया। तो ये क्या हुआ? HCl ये क्या है बेटा? एसिड है, ठीक है? H2O था पहले, अब किसमें कन्वर्ट हो गया? H3O पॉजिटिव। दैट मीन्स इसने हाइड्रोजन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो ये क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। आप देखो बेटा, ब्रॉन्स्टेन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एसिड्स होते हैं H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद या प्रोटॉन डोनेट करने के बाद नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस नेगेटिव आयन को बेटा क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड बेस। एसिड जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने के बाद या फिर रिलीज करने के बाद, डोनेट करने के बाद नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, इस नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड बेस। कंजुगेट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर पेयर, क्योंकि एसिड और यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? बेस। तो एसिड बेस का जो पेयर है वो क्या हुआ? कंजुगेटेड। क्लियर? तो यहाँ पर एसिड का कंजुगेटेड बेस बनता है, ये ध्यान रखना है। अब ये है बेस बेटा, ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पॉजिटिव आयन के अंदर। तो ये क्या होगा इसका? कंजुगेटेड एसिड। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंजुगेटेड एसिड कौन सा होता है? कंजुगेटेड बेस कौन सा होता है? जो एसिड होता है उसमें कंजुगेटेड बेस में कन्वर्ट होता है ये, और जो बेस होता है ये कंजुगेटेड एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है? अपोजिट चलेगा।
ऐसे ही बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि NH3 है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जैसे ही रिएक्ट करेगा, आप देखो इस केस में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये किस पर अटैक कर रहे थे, हाइड्रोजन पर, जो कि इसको रिसीव करने का काम कर रहा है। अब इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, NH4 पॉजिटिव, लॉन पेयर तो अभी भी है इसके पास, ठीक है, प्लस क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन। आप देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस क्या है, कंजुगेटेड एसिड, और ये क्या हुआ, बेस, क्योंकि बेटा इसने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टर है ये, ठीक है, इसीलिए क्या है, बेस। H2O क्या कर रहा है, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया। ये NH4 पॉजिटिव क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड, एंड ये H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव आयन में, ये क्या हो गया, कंजुगेटेड बेस। क्लियर है। ब्रॉन्स्टेन ने बेटा अमोनिया को एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेस क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आप देखो बेटा, आपने एक चीज देखी इस वाले केस में कि यहाँ पर वाटर जो था किसकी तरह बिहेव कर रहा था, बेस की तरह, अब यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। दो सब्सटेंस विच बिहेव बोथ एसिडिक एंड बेसिक, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्लियर है। एम्फोटेरिक में बेटा एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। तो एग्जांपल ध्यान रखना क्या है बेटा, वाटर, क्योंकि एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और बेसिक, यहाँ बेस है यहाँ एसिड है। क्लियर है। तो बेटा इसमें जो ब्रॉन्स्टेन-फ्लोरी कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चंस किस बेस पे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और ये कहेंगे कि इनमें इनके कंजुगेटेड एसिड्स कौन से होते हैं या कंजुगेटेड बेस कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। तो वो उसके बेस पे क्वेश्चन आता है। तो अगर यहाँ पर क्लियर हो गया हो तो आपको अच्छे से कर लोगे ना। आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड्स होते हैं वो जब प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो कंजुगेटेड बेस में कन्वर्ट होते हैं। तो आपके पास कुछ एसिड्स की लिस्ट मिलेगी, ठीक है, और उनके कंजुगेटेड बेस पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, जो एसिड मिला है उसमें से एक H हटा देना और जो निकलेगा वो क्या होगा, बेस होगा। वो भी बेस मतलब कंजुगेटेड बेस, पेयर वन, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ पहले, देन उसके बाद पहले हम लिमिटेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ब्रॉन्स्टेन-फ्लोरी के बेस पे। क्लियर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा इसकी लिमिटेशंस क्या थी। फर्स्टली अमोनिया के बारे में एक्सप्लेन कर दिया या Na2CO3 के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। बट बेटा जो CO2 होता है, SO2 है, SO3 है, ठीक है, या फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इनके बारे में बेटा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि इनका नेचर एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। क्या ये प्रोटॉन डोनेटर है? नहीं, क्योंकि इनके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे कैसे, नहीं करेंगे ना। तो बेटा इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ब्रॉन्स्टेन-फ्लोरी कंसेप्ट। क्लियर है। एंड बेटा सेकेंड, जैसे कि BCl3 है, BF3 है या AlCl3 है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट ये हैं जिनमें बेटा हाइड्रोजन नहीं है और इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। सेम एज इट इज इनका भी क्या होता है, इसका तो बेटा बेसिक होता है, ठीक है, इसका बेसिक नेचर होता है और इनका एसिडिक नेचर होता है। तो हम ये कहते हैं इन सभी के नेचर्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ब्रॉन्स्टेन कंसेप्ट, ठीक है, ब्रॉन्स्टेन-फ्लोरी कंसेप्ट था। ये क्लियर है। अब देखो बेटा इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। राइट कंजुगेटेड बेस ऑफ फॉलोइंग। आपके पास ये अगर क्वेश्चन आए
आपके पास जैसे दे दिया HF, या दिया है H2SO4, या फिर दे दिया HCO3 नेगेटिव आयन, और आपसे पूछते हैं इनके कंजुगेटेड बेस बताने हैं, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, क्योंकि हमें पता है एसिड्स के क्या होते हैं, कंजुगेटेड बेस होते हैं। तो देखो बेटा HF जो है ये एक एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F नेगेटिव में। F नेगेटिव बेटा क्या हो गया, कंजुगेटेड बेस हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बेस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, अदरवाइज 2 मार्क्स में ऐसे दे देंगे आपको 4 और 2 मार्क्स में पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है H2SO4। जब बेटा ये H पॉजिटिव आयन 2 है इसके पास, पहले ये एक H पॉजिटिव आयन दे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, HSO4 नेगेटिव में, तो ये इसका क्या हो गया, कंजुगेटेड बेस, ठीक है। ऐसे ही आपके पास HCO3 नेगेटिव है, जब ये एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 2 नेगेटिव में। पहले 1 नेगेटिव है, एक H पॉजिटिव दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कंजुगेटेड बेस। अगर बेटा इसी में ही क्वेश्चन आपको दे दे कि कंजुगेटेड एसिड फाइंड आउट करना है आपको, किसका, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, समझ आया होगा सभी को आई थिंक। अब आपको राइट या फाइंड आउट करना है कंजुगेटेड एसिड, ठीक है, और उसमें आपको एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको दिया NH3, ये बेस ही है, आप सभी को पता है, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो आप क्या बताओगे, जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, NH4 पॉजिटिव में, दैट मीन्स ये इसका क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड हो गया। आपके पास है HCOO नेगेटिव, अगर इसमें से पूछना है, बताना है, तो क्या करोगे, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस में चेंज हो जाएगा, HCOOH के अंदर, तो ये क्या है बेटा, कंजुगेटेड एसिड। NH4 पॉजिटिव भी क्या है, कंजुगेटेड एसिड, क्लियर है। ऐसे ही आपको मैं एक और दे दूं, HCO3 नेगेटिव, ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, H2CO3 में, तो ये इसका क्या होगा, कंजुगेटेड एसिड। और अभी हमने इसका कंजुगेटेड बेस देखा था, वो क्या था बेटा, CO3 2 नेगेटिव, दिस इज द कंजुगेटेड बेस, ठीक है। फोर्थ आता है बेटा लुईस कंसेप्ट, ये आपका लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। एंड बेटा इसमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि कोई लिमिटेशन रहने की गुंजाइश नहीं। फर्स्ट देखो बेटा, इन्होंने ये कहा कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which accept इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी तक हम बात कर रहे थे तो एसिड हमेशा क्या कर रहा था, डोनेट ही कर रहा था या रिलीज ही कर रहा था H पॉजिटिव आयन, ठीक है। लेकिन बेटा लुईस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर बोला है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। एंड बेटा जो बेस हैं, बेस क्या होते हैं, बेस आर दोज सब्सटेंस which डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एक पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं ना। तो बेटा अगर एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनर होता है वो है क्या, बेस, और जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, एसिड। क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी आपने पीछे डिस्कस किया था कि BF3 या BCl3 डिस्कस किया था ना। तो बोरोन के पास बेटा 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल, ठीक है। फ्लोरीन के साथ वो क्या कर रहा था, बॉन्डिंग बना रहा था। या फिर AlCl3 ले लो या BCl3 कुछ भी ले लो, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसके पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
आप देखो, हम बात करें अगर अमोनिया की, तो अमोनिया के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। मैंने 5 ड्रॉ कर दिए। 3 तो वो क्या कर लेता है? बॉन्डिंग, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 5 + 3, तो ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो ये क्या करेगा? पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरोन को क्या कर देता है बेटा? डोनेट कर देता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू लुईस, वो क्या होता है बेटा? बेस। इसीलिए NH3 को हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। ठीक है, एंड BF3 यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड। तो लुईस एसिड कौन हो गया? BF3। ऐसे ही AlCl3 है। तो आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, और वो किसकी तरह बिहेव करेगी? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा? लुईस बेस। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इनके टाइप्स देख लेते हैं, उसमें आपके एग्जांपल्स और आएंगे। जो लास्ट जो आपने कंसेप्ट्स देखे हैं उनमें जो आपकी लिमिटेशंस थी, ठीक है, वो कवर हो जाएगी सारी। क्लियर है? चलो, तो अब हमें डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ठीक है, चलो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लुईस बेस एंड एसिड। पहले हम बेस देख लेते हैं। ठीक है, देखो लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है, तो बेटे ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं न्यूट्रल बेस। न्यूट्रल का मतलब जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है। बट बेटा ये क्या होते हैं? हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर। जैसे मैं बात करूं NH3, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। राइट? जैसे मैं आपसे बात करूं अल्कोहल ROH, तो ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं RNH2, जो एमीन्स होते हैं उनमें भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज होती हैं जिनमें क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूट्रल बेस। क्लियर? जिनके पास क्या होते हैं? सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो सेकेंड, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? लुईस बेस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयंस जैसे कि मैं आपसे बात करूं Cn नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है। ठीक है, I नेगेटिव है, F नेगेटिव, ये सभी क्या है? नेगेटिव आयंस ही है। तो बेटा नेगेटिव आयंस स्पीसीज क्या होंगी? लुईस बेस। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, तो बेटा ये डिफरेंट टाइप की होती है। देखो ये तो सिर्फ 2 टाइप्स की है, न्यूट्रल और नेगेटिव आयन। क्लियर? इनके पास बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर जिनके पास प्रेजेंट होता है, इनको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो क्या होती है? लुईस एसिड होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो ये कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, जिसमें क्या होता है? ऑक्टेट जो है वो उसका कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो बेटे जैसे ही आपने बात की थी किसकी? BF3 की या BCl3 की, उसमें देखो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है? अगर एग्जांपल इसमें और भी लेंगे तो लुईस एसिड है ये। जैसे कि मैं बात करूं AlCl3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे ही BF3, ये भी क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं वो क्या होती है
अब इसके सेकेंड टाइप की बात करते हैं, सिंपल कैटायंस। जैसे आपने लुईस बेस के अंदर देखा था कि जो एनायनिक स्पीसीज है वो क्या है बेटा, बेस है। तो यहाँ पर जो कैटायनिक स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी बेटा, एसिड्स होंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी। कैटायनिक फॉर्म यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। तो अगर हम इनमें एग्जांपल्स देखें बेटा, तो Ag पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है। ये सारी क्या है बेटा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली क्या कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, ऐसे ही बेटा थर्ड आपके पास टाइप आएगा कि जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो सेंट्रल एटम होता है, अगर बेटा उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सेंट्रल एटम हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल जिसके पास होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि SnCl4 है या फिर SiF4 है या फिर आपसे बात करूं PF5 है या PCl5 है, तो ये सारे क्या है बेटा, इनमें जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस, सिलिकॉन, टिन, ये सारे इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो कोई भी अगर डोनर आएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इनके डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, लुईस एसिड की तरह। क्लियर है? ऐसे ही बेटा फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट है, अभी तक आपने जब लिमिटेशंस देखी मोस्टली क्या रहता कि जो CO2 है, SO2 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सारे कैसा नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशन जो है वो यहाँ कवर हो जाएगी। तो लुईस एसिड्स वो होते हैं बेटा इनके अकॉर्डिंग कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि मैं बात करूं CO2, SO2, SO3 इन सभी की, तो बेटा क्या होता है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में या सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड हो गया टू एटम्स के बीच में, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा। तो ये क्या कर लेता है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अगर कोई डोनर आएगा, सपोज इसके पास डोनर आया OH नेगेटिव आया, तो ये क्या कर लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, देखो ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पेयर ही था ना पूरा, ये देखो एक्सेप्ट हो गया इसके पास में। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O एज इट इज है, तो अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये नेगेटिव आयन इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच, यानी कि अपना पेयर किसको दे देगा, कार्बन को, और क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बना आपके पास, HCO3 नेगेटिव आयन। क्लियर है? तो ये था बेटा लुईस कंसेप्ट। आपको चारों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एसिड और बेस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या कंसेप्ट थे और हम किन सब्सटेंस को एसिड्स बोलते हैं और किन सब्सटेंस को बेस। मोस्टली बेटा लुईस का कंसेप्ट आता है, कहीं पर बेटा आर्रेनियस का कंसेप्ट काम में आता है, कहीं पर ब्रॉन्स्टेन का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कल मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।